हेलो गाइज, मैं विनय कुमार आप सभी को वीके स्टडी अगेन चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के बुक से रेलवे ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2500 प्लस क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। इसी सिलसिले में आज हम इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। कल हमारे चैनल पे इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं पार्ट नंबर 1। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 2 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शिफ्ट में आपका साइंस से टोटल 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस से टोटल 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नींबू के रस, बी दूध, सी सिरका और डी में बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। सिरका को विनेगर कहते हैं, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और दूध को पायस क्लोराइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी कली चूना और सी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। चलिए आप यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रस्वेदी यौगिक किसे कहते हैं। तो प्रस्वेदी यौगिक उसे कहते हैं जब वायुमंडल से CO2 और जल को अवशोषित कर एक विलयन बनाता है, उसको हम कहते हैं प्रस्वेदी यौगिक। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। कली चूना। कली चूना क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला होता है CaO। इसको कहते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। इसका उपयोग हम बैटरी में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो इसका ऑप्शन दिया है कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए है न्यूटन की गति के तीसरा नियम, बी में ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी जड़त्व का नियम और डी संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जड़त्व का नियम। चलिए हम देख लेते हैं कि न्यूटन के तीनों नियम कौन कौन से हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम क्या है? न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम में बोला गया है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा में रहना चाहेगी और जब कोई वस्तु गति में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है और इसी से हम F बराबर m में, यानी कि न्यूटन के गति के सेकंड नियम से हम बल का व्यंजक निकाल पाते हैं F बराबर m में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बल का व्यंजन किससे निकलता है? तो न्यूटन के गति के सेकंड नियम से। फर्स्ट से क्या होता है? फर्स्ट से बल की परिभाषा मिलता है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं और यह न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन ए ज्वारीय बल, बी विद्युत स्थैतिक बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल और डी नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है?
ऑप्शन ए जाइलम, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा और डी पैरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है जाइलम। जाइलम क्या है? यह पौधों में भोजन का परिवहन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए गल्फरों के द्वारा सांस लेना, बी हड्डी उपास्थि का अंतःकंकाल, सी सल्क का बहिकंकाल, डी स्यूडोकोलम की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्यूडोकंकाल की उपस्थिति, इसकी विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? इसका ऑप्शंस दिया है आपका। ऑप्शन ए में है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना, बी में भ्रूण को पोषण प्रदान करना, सी में है भ्रूण के सहायता के रूप में कार्य करना और डी में आपका दिया है कि भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। हाँ, रक्त के शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ऑप्शन ए गुर्दा, बी पित्ताशय, सी यकृत और डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और इसी से हम शुगर के स्तर का पता लगा पाते हैं। चलिए यहाँ पे यकृत ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यकृत के बारे में देख लेते हैं। यकृत को कहते हैं मानव शरीर का प्रयोगशाला और यकृत का वजन होता है सामान्यतः 1.5 kg होता है इसका वजन, ठीक है। उसके बाद यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मरता है तो सबसे पहले उसका लीवर चेक होता है। अब देखिए पित्ताशय, ऑप्शन बी में पित्ताशय दिया हुआ है। पित्ताशय क्या है? यकृत में पित्त बनता है और यह जाकर जमा होता है पित्ताशय में। गुर्दा क्या है? यानी किडनी। गुर्दा को हम किडनी बोलते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए 3, बी 7, सी 5 और डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 10। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देख सकते हैं, बी में दिया है, सी में दिया है, डी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? यानी कि धारा के प्रवाह में जो बाधा डलता है उसी को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी सर्किट से धारा प्रवाह हो रहा है और उसमें जो बाधा डलता है या जो रुकावट डलता है उसी को प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये पूछा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता आपका Hg में होता है, उसके बाद निकेल में, फिर टंगस्टन में, फिर चांदी में, यानी कि सबसे कम प्रतिरोधकता आपके चांदी में होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं Hg क्या है। Hg को कहते हैं पारा और यह एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का परमाणु क्रमांक होता है 80। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। निकेल, आपको कमेंट करके बताना है कि निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है। W यानी टंगस्टन, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74 होता है और Ag यानी कि चांदी, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है? तो ऑप्शन ए 1/6, बी 1/2, सी 1/5 और डी बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/6। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि स्मॉल जी बराबर होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम होता है यानी कि अम्लीय होगा। ऑप्शन ए में है अमोनियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड। देखिए सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2 इसका फार्मूला होता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने वाला सोडा, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। और सोडियम क्लोराइड क्या है, यह NaCl है, नमक इसको बोलते हैं NaCl। अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं NaCl कैसे बनता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका प्राप्त होता है NaCl प्लस H2O। और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे NaOH क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। चलिए नेक्स्ट, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए कांच, बी पानी, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो कांच बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है। ऑप्शन ए तन्यता, बी प्रतिधन्यात्मकता, सी चलकता और डी आघातवर्धनीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आघातवर्धनीयता। चलिए हम देखते हैं आघातवर्धनीयता क्या होता है। आघातवर्धनीयता का मतलब कि हम धातु को पीट करके चादर में अगर कन्वर्ट कर पाएंगे तो उसको कहते हैं आघातवर्धनीयता। और तन्यता क्या होता है, अगर किसी धातु को हम उसको खींच करके तार के रूप में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको तन्यता कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। ऑप्शन ए CuNiMn, ऑप्शन बी में निकेल क्रोमियम मैग्नीज फेरस, ऑप्शन सी में कॉपर निकेल और डी में निकल टाइटेनियम फेरस क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम और निकल, सॉरी कॉपर और निकल। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 हो जाएगा और निकेल का आपको बताना है कमेंट में। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं, 2, 1, 4, 3। तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद मत्स्य में कितना होता है, 2 होता है और स्तनधारी में 4 कक्ष होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।